हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हम कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ चुके हैं। कोरियोलिस बल क्या होता है ये हमने देख लिया था, और कोरियोलिस बल के प्रभाव में किसी कण की गति के बारे में भी हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी पर से अगर क्षैतिज दिशा में कोई पार्टिकल हम फेंकते हैं तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होता है। एक पार्टिकल को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होता है। इसके साथ ही हमने पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होता है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं फोकोज पेंडुलम के बारे में, अर्थात ये फोकोज पेंडुलम क्या होता है और इसको क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो सन 1851 में एक फोको नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इस पेंडुलम के बारे में जानकारी दी थी। ये एक सामान्य पेंडुलम की तरह ही होता है, जिसमें एक रिजिड बेस अर्थात एक दृढ़ आधार के साथ एक रस्सी को बांधा जाता है। एक रस्सी है उसको बांध दिया जाता है और उस पे क्या लटका दिया जाता है, कोई वेट लटका दिया जाता है। फोको ने जो रस्सी ली थी उसकी लंबाई उन्होंने रखी थी 70 मीटर, और जो वेट उन्होंने लटकाया था वो कितना था, 28 kg था। इसके साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये जो पेंडुलम है वो फ्री है क्या करने के लिए, दोलन करने के लिए। अर्थात ये इस टाइप का एक पेंडुलम था जिसके ऊपर ये एक रस्सी है वो 70 मीटर की है, और यहाँ उन्होंने एक गोला लटका दिया जिसका भार कितना था, 28 kg था। अब ये क्या कर रहा है, ऐसे फ्रीली क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है, अर्थात दोलन कर रहा है। जब उन्होंने इस प्रयोग को किया तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये जो पेंडुलम है इसका जो ओसिलेशन प्लेन है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। वो कैसे घूम रहा है, वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूम रहा है। तो इसको हम समझते हैं ये क्यों घूम रहा है, और ये घूम रहा है इसका मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने इस पेंडुलम को यहां से बांध रखा है रिजिड बेस के साथ और ये फ्रीली रोटेट कर रहा है, इसके बावजूद अगर इसका प्लेन है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या ये रोटेट कर सकता है। यहां ये बेस इस पे कोई फोर्स लगाएगा क्या, कि जिसकी वजह से इसका बेस है वही, अर्थात इसका जो प्लेन है जिसमें ये रोटेट कर रहा है अर्थात ओसिलेट कर रहा है वो क्या करने लग जाए, घूमने लग जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया है। अगर ये प्लेन है इसका, ये रोटेट करता है, उसके बेस पे फोको ने क्या निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी है वो क्या कर रही है, घूम रही है, और उसके घूमने की वजह से इसका प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन ऑफ ओसिलेशन है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अर्थात इसका जो दोलन तल है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये इस अर्थ का सेंटर है और ये इसका क्या है, विषुवत रेखीय प्लेन है। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं, अर्थात अक्षांश को हम मेजर करते हैं। और ये इसके क्या हैं, ध्रुव है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और अर्थ क्या करती है, इसके अबाउट इस तरीके से क्या करती है, रोटेट करती है, और इसका जो दोलन का जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या है, इसकी ओमेगा है। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर अब हम यहां मान लेते हैं किसी जगह पर एक फोको ने क्या लगा रखा है, पेंडुलम लटका दिया है, वो हमारा क्या है, यहां पर है। इस बेस के साथ यहां पर एक पेंडुलम लटका दिया है, और ये पेंडुलम क्या कर रहा है, इस तरीके से ओसिलेट कर रहा है। ये रिजिड बेस है, ये आपको लग उल्टा रहा है कि ऐसे कैसे लटक गया, लेकिन अर्थ हमारी क्या है, राउंड है, गोल है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे लिए क्या है, ये ऊपर की तरफ लटका हुआ है। अगर मैं यहां खड़ा हूं इस अर्थ पे, तो इसका मतलब मैं क्या हूं, इस तरीके से खड़ा हूं, और मेरे लिए क्या है, ये ऊपर की तरफ है। और ये क्या कर रहा है,
ओसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ओसिलेट। ओसिलेशन का मतलब है ये अब एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द क्या करता है? गति करता है। एक बार इस साइड में गया है, एक दूसरी बार अपोजिट साइड में, इस तरीके से ये क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है। अगर ऐसा है तो उस केस में ये क्या है? हमारी अर्थ, और इस अर्थ के रोटेशन की वजह से ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का प्रभाव इस पॉइंट पे भी आएगा, वो मैं मान लेता हूं ये है, यहां पर ओमेगा है। ठीक है। और अगर मैं इसको यहां से आगे मिलाता हूं तो ये हमारा क्या आएगा? यहां पर लैम्डा आएगा, अर्थात अक्षांश आएगा। अगर ये अक्षांश है तो ये क्या आएगा? इसका π/2 माइनस लैम्डा। इसी प्रकार से ये भी क्या आएगा? इसका π/2 माइनस लैम्डा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने यहां से देखा है ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके द्वारा ये काटी गई लाइन है, ये सेम कोण बनाती है। ठीक है। इसका मतलब ये ओमेगा है। इस ओमेगा के दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। वो कंपोनेंट क्या आएंगे? एक कंपोनेंट तो इसका इस साइड में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और एक कंपोनेंट इसका इस साइड में आएगा। ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? ओमेगा साइन लैम्डा, और ये कंपोनेंट आएगा इसका ओमेगा कोस लैम्डा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ये जो कंपोनेंट आ गए हैं किसके? इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए। ये कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है किसके लिए? इसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को रोटेट करने के लिए। कैसे रोटेट हो रहा है वो हम चेक करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में? कोरियोलिस बल के बारे में। कोरियोलिस बल हमारा क्या था? -2m ओमेगा क्रॉस v प्राइम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां ओमेगा क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी, v क्या था? उसकी लीनियर वेलोसिटी है। तो इस पॉइंट पर अगर ये पेंडुलम इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? ये रहेगी। और ओमेगा के दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक कंपोनेंट तो ये रहा हमारा और एक कंपोनेंट ये रहा। अब कौन सा कंपोनेंट है इस पे फोर्स लगा रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस कंपोनेंट को चेक करते हैं, ओमेगा कोस लैम्डा को। तो अगर ये हम इस ओमेगा कोस लैम्डा की बात करते हैं तो ओमेगा कोस लैम्डा की डायरेक्शन क्या है? ये। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये। सेम डायरेक्शन में है दोनों। अगर सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब ओमेगा क्रॉस v अगर करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये कंपोनेंट है वो इसको, इसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को अर्थात दोलन तल को घुमाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है। इसको हम चेक करते हैं कैसे? ओमेगा कोस साइन लैम्डा हमारा किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और ये किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। क्या है? परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये क्या करेंगे? इस पर फोर्स लगाएंगे। अब उस फोर्स की डायरेक्शन हम देखते हैं। अब ये हमारा पेंडुलम जब इस दिशा में गति कर रहा है, सपोज करो वो इस पॉइंट पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी तो क्या है? इस डायरेक्शन में। ओमेगा क्या है इसका? इस डायरेक्शन में रहेगा। यहां पर जब ये आएगा उस समय इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में। हमें क्या चाहिए? ओमेगा क्रॉस v, फोर्स निकालने के लिए। ये हमारा ओमेगा और v हमारा ये है कि नहीं? ये तो ओमेगा है और v इस डायरेक्शन में है। अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा तो ये फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस का साइन और लगा हुआ है। इसका मतलब ये फोर्स किधर लगाएगा? अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। जब ये इस पॉइंट पर आएगा वापस रोटेट करके, उस समय हम देखते हैं, उस समय ओमेगा हमारा ये है, v हमारा ये है। फोर्स इधर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर जब इस पॉइंट पे आया तब तो फोर्स किधर लगा? अंदर की तरफ। और इस पर आया तो फोर्स किधर लगा? बाहर की तरफ। इसका मतलब ये जो हमारा क्या था पेंडुलम, ये देखो इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? जब इस ऊपर वाले पॉइंट पे आएगा, देखो इधर इस तरह से देखो आप, ये ऐसे रोटेट ऑसिलेट कर रहा था। जब यहां पर है तब फोर्स किधर लग रहा है? इस पे, इस डायरेक्शन में। और जब यहां आया है तब क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जब ये पहले ऐसे रोटेट ऑसिलेट कर रहा है, दूसरे राउंड में जब ये जाएगा तो क्या करेगा? इस तरीके से, तीसरे में इस तरीके से, चौथे में इस तरीके से। इसका प्लेन क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा। अर्थात ये ऐसे कर रहा था,
ओसिलेशन। इस पे क्या किया, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो पहला प्लेन जो राउंड है उसका ऐसे आया, दूसरे राउंड में ये ऐसे आएगा, तीसरे राउंड में ये ऐसे, चौथे में ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये प्लेन इसका देखो घूमता चला जा रहा है इस तरीके से। कैसे घूम रहा है, इस तरीके से इसका प्लेन हमारा क्या करता जा रहा है, घूमता चला जा रहा है। और ये किसकी वजह से घूमा, इस कंपोनेंट की वजह से घूमा। ये कंपोनेंट किसका है, एंगुलर वेलोसिटी का है। ये एंगुलर वेलोसिटी कौन सी थी, ओमेगा, ये था, इसका कंपोनेंट है। अर्थात कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, अर्थ रिस्पॉन्सिबल हुआ। इसका मतलब यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये पेंडुलम का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, वो रोटेट कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से कर। आई बात समझ में आपको, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर यहां तक? अब हम बात करते हैं इसका प्लेन है वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है। इसके प्लेन को रोटेट करने के लिए जिम्मेदार कौन है, ओमेगा साइन लैम्डा। इसका मतलब इसको एक राउंड पूरा करने में लगा समय कितना होगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना आएगा, टाइम हम जानते हैं टी कितना होता है, एक चक्कर पूरा करने में कितना एंगल चलता है, 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इसको घुमाने के लिए एंगुलर वेलोसिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओमेगा साइन लैम्डा, अर्थात ओमेगा साइन लैम्डा। अब चूंकि हम जानते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा वो कितना होता है, ओमेगा क्या है, अर्थ की रोटेशन स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है किसकी है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है। इसका मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा अर्थ के लिए कितना होता है, 24 आवर होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब टाइम जो एक इसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय टी कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो कितना हो गया 24 अपॉन साइन लैम्डा आवर। इतना समय इसके प्लेन को एक चक्कर लगाने में लगेगा। अर्थात इसका प्लेन कैसे घूम रहा था, देखो इस तरीके से घूम रहा था, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अर्थात इसका प्लेन यहां से घूमता हुआ इस तरीके से पूरा घूम गया इसका प्लेन। और ये एक पूरा चक्कर लगाने में इसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, ये लगेगा। अब ये तो हमारा क्या आ गया, एक चक्कर लगाने में समय आ गया। अगर हमें कोई कह दे कि इसके अंदर घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसके प्लेन के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, वो हम जानते हैं कितनी आएगी, ओमेगा प्राइम। उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओमेगा प्राइम। देखो ओमेगा और ओमेगा प्राइम में डिफरेंस समझ लेना आप। ओमेगा क्या है, अर्थ की रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा प्राइम है इसका जो प्लेन है वो इस तरीके से घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाले हम, उसका प्लेन घूमेगा कितना, एक राउंड काटेगा, उस एक राउंड में कितना एंगल चलेगा, वो 2 पाई। टाइम कितना लग रहा है उसको एक राउंड पूरा लगाने में, वो टाइम हमारा कितना लग रहा है, ये हमने अभी निकाला है 2 पाई 24 अपॉन साइन लैम्डा। तो 2 पाई अपॉन 24 और साइन लैम्डा नीचे है, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन लैम्डा, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा कितना होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ ओमेगा प्राइम लिखा हमने, 2 पाई की जगह 2 पाई आ गया, टी की जगह हमारा ये टाइम आ गया। ये समय हमारा किसको लग रहा है, इसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को रोटेट होने में लग रहा है, जिसकी वजह से प्लेन ऑफ ऑसिलेशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्राइम हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये कितनी आएगी हमारी, रेडियन प्रति आवर आएगी, क्योंकि टाइम हमने किस में लिखा था, आवर में लिखा था, घंटे में लिखा था। तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई किसकी, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन की। अब इस प्लेन ऑफ ऑसिलेशन की एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं किस में कन्वर्ट करता हूं, डिग्री प्रति आवर में, तो वो कितनी आ जाएगी, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 24 इंटू साइन लैम्डा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 180 अपॉन पाई। कैसे आता है, क्योंकि हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन
पाई। तो इसका मतलब इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट करता हूं, डिग्री में, तो कितना आ जाएगा 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ जाएगा डिग्री प्रति आवर। तो यहां से हमारे पास ओमेगा प्राइम कितना आ गया, वो आ गया है 360 अपॉन 24, 360 अपॉन 24 साइन लैम्डा। ये क्या आ गया हमारा डिग्री प्रति आवर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू 15 साइन लैम्डा डिग्री प्रति आवर। ये क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी किस चीज की है ये याद रखना, बहुत मैं बार बार जोर लगा रहा हूं इस बात पे। ये किसकी एंगुलर वेलोसिटी है, अर्थ की नहीं है। ये हमारा जो पेंडुलम है उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। जैसे आपका कोई भी पेंडुलम है वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो एक प्लेन में करता है। जैसे ये पेंडुलम है, अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये ऐसे इस प्लेन में, किस प्लेन में, इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। अब चूंकि हमने देखा यहां पर इसका प्लेन है, वो क्या कर रहा है, रोटेट करना शुरू कर दे रहा है। पहले वो इस प्लेन में था, फिर वो इस प्लेन में आएगा, फिर वो इस प्लेन में आएगा, और इस तरीके से ये क्या करता है, इसका प्लेन रोटेट करता है। तो उस प्लेन ऑफ रोटेशन अर्थात प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के रोटेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, ये आएगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। अगर यही पेंडुलम हमारा कौन सा फोकोज पेंडुलम है, इसको हम कहां ले जाएं, पोल पे ले जाएं और इक्वेटोरियल पे ले जाएं, तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं, अगर इस पेंडुलम को हम कहां लेके आते हैं, पोल पे, और बाद में कहां लेके जाएंगे, इक्वेटर पे लेके जाएंगे। जब पोल पे लेके आते हैं तो पोल के लिए जो लैम्डा है वो लैम्डा हमारा कितना आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा 90 डिग्री। अगर लैम्डा हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब साइन लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1। इसका मतलब ओमेगा प्राइम हमारा कितना आ जाएगा 15 × 1 डिग्री प्रति आवर। इसका मतलब 1 घंटे में जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है किसका, पेंडुलम का, वो कितना घूमेगा 15 डिग्री घूम जाएगा। कहां पर, पोल पर। कहां पर, पोल पर। और उस पोल पर इसके एक रोटेशन में, अर्थात इसका जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो एक चक्कर लगाएगा, उसमें लगने वाला समय कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कितना आता है ओमेगा साइन लैम्डा, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 24 अपॉन साइन लैम्डा आवर आई थी। इसका मतलब अब हमारा टाइम पीरियड t वो कितना आ जाएगा 24 आवर। अर्थात अगर हम इसको कहाँ लेके आते हैं, पोल पे लेके आते हैं, किसको, इस फोकोज पेंडुलम को, तो इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एक चक्कर लगाने में समय तो कितना लगाएगा 24 आवर। और जो उसका जो रोटेशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी आएगी 15 डिग्री प्रति आवर। 1 घंटे में कितना घूमेगा 15 डिग्री घूम जाएगा। अब हम इसको लेके चलते हैं कहाँ पर, इक्वेटर पर। इक्वेटर के लिए हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा 0 डिग्री। इक्वेटर के लिए यहाँ इसको लेके आएंगे तो लैम्डा कितना हो जाएगा 0। अगर लैम्डा 0 है तो साइन लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब ओमेगा प्राइम हमारा कितना हो जाएगा 15 × 0 इज इक्वल टू 0। अर्थात प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पर इसको हम लेके आते हैं तो इसका जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है, ये जो ऑसिलेशन का प्लेन है, इसके रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब यहाँ पर इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन क्या नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। और इसके एक रोटेशन में लगने वाला समय t कितना आएगा 24 अपॉन साइन लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये नहीं करेगा, ये रोटेट ही नहीं करेगा। अर्थात अगर इस पेंडुलम को, फोकोज पेंडुलम को अगर हम यहाँ लेके जाते हैं तो इसको जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है इसका पहले ये था,
फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इसको एक पूरा चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा? 24 आवर। और 1 घंटे में कितना रोटेट करेगा वो? जो इसकी रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 15 डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर इसको यहाँ लेके आते हैं तो इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो रोटेट नहीं करेगा, अर्थात यहाँ पर ये इस तरीके से अगर ऑसिलेट करता है तो ये हमेशा ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। तो ये था हमारा फोकोज पेंडुलम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।